हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 2 का बी। देखिए बच्चों, अभ्यास 2 के बी में आपसे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पूछा गया है। यानी कि आपको संख्याएं दी जाएंगी, उनका गुणनखंड कहना होगा। गुणनखंड कहने के बाद वर्गमूल कितना होगा उनका ए पता कहना है। अब ये गुणनखंड क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालें गुणनखंड करके, सब इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आपको अगर गुणनखंड कहना नहीं आता है तो आज के बाद आप गुणनखंड कहना भी सीख जाओगे मात्र पहले ही क्वेश्चन से। ओके बच्चों, चलिए तो कैसे हल करेंगे सबसे पहले उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको आपको गुणनखंड कहना होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो 7 7 4 4 यानी कि 7744। तो आपको कुछ इस प्रकार से बना लेना है, लिख करके ऐसे कुछ इस प्रकार से रेखाएं खींच लेनी है। इसके बाद ऐसे खींचना है, इतना तो आप जानते ही हैं, आपने कक्षा 7 में गुणनखंड किया होगा, आप एलसीएम एससीएम निकालना जानते होंगे। सेम वैसे गुणनखंड कहना है, ठीक। तो ध्यान देना कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं उसके लास्ट में अगर 0 हो और कोई सम संख्या हो, 0 हो सम संख्या हो, तो आप हमेशा उसको 2 से काटेंगे। कितने से काटोगे? 2 से काटोगे। अब 2 से काटने का मतलब होता है कि आप इन संख्याओं में 2 से भाग दे रहे हो। काटना भाग देना दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों। अब देखिए, आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे यानी कि 2 से काटोगे ना, तो ये 7 है, तो 2 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 3 ही बार जाएगा ना, क्योंकि 4 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 7 में 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया। अब यहाँ पे तो 7 था, 2 तिहाई 6 हुआ, तो बचा कितना? 1 ना। अरे 7 था, 6 हुआ तो 1 ही बचा ना। ये जो 1 बचता है ना, इसके बाद वाली जो संख्या होती है उसके दहाई के अंक पे लग जाता है। यानी कि इसमें जो 1 बचा है वह 7 के आगे अगर मैं 1 लिख दूँ 17 हो गया ना। तो 2 का पहाड़ा 17 में कितनी बार? 2 अठे 16 होता है, और 2 नवा 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 अठे आपका 16 हो गया। अब ये 17 था, 16 हुआ, तो 1 इसमें भी बच गया। अभी कितना हो जाएगा? 4 के आगे 1 लिख जाएगा तो 14 हो गया। तो 2 सते 14 और 2 दूनी 4 हो गया, कट गया ना। अब देखिए फिर लास्ट में आपका 2 है, 2 से काटिए। 3 में 2 का पहाड़ा 1 ही बार जाएगा, 2 1 के 2। अब इसमें 1 बचा है ना, ये 18 हो गया, तो 2 नवा 18। फिर देखिए 7 है, तो 2 का पहाड़ा 7 में 3 बार, 2 तिहाई 6 हो गया, इसमें 1 बचा। अभी आगे 2 के आगे 1 लिख दो, 12 हो गया, जो 1 बचा था ना, तो 2 छके 12 हो गया। फिर सम संख्या है, फिर 2 से काटिए। तो देखिए 1 में भाग जाएगा नहीं, अब हम 19 में ले जाएंगे। तो 19 में 2 का पहाड़ा कितनी बार? 2 नवा 18, 18 हुआ, लेकिन 19 था तो 1 बच गया इसमें। ये अब 13 हो गया, 13 हो गया तो 2 छके 12, 2 छके 12 हुआ, ये 13 था तो इसमें 1 बचा है, ये अब कितना हो गया? 16 हो गया, तो 2 अठे 16 हो गया, राइट। चलिए आगे देखिए, फिर सम संख्या, फिर 2 से काटेंगे। तो अब की बार 9 है, तो 2 का पहाड़ा 9 में कितनी बार? 2 चौका 8। फिर इसमें 1 बच गया, 2 चौका 8 हुआ ना, लेकिन ये तो 9 था, 1 बचा तो ये अब 16 हो गया, तो 2 अठे 16। अभी 8 है तो 2 चौका 8। फिर सम संख्या, फिर 2 से काटो। 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर सम संख्या, फिर 2 से काटो। 2 1 के 2, फिर 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब ध्यान देना बच्चों, जब भी कभी आपको 121 मिल जाए तो उसको हमेशा 11 से काटना, क्योंकि 11 इग्रहीय में 121 होता है। 121 हमेशा 11 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 11 इग्रहीय में 121, फिर 11 को 11 से काट दो। अब ये जो आए हैं ये आपके क्या हैं? यही गुणनखंड है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो एक काम करो, इसको क्या करो ना, रूट में ले लो। हमने इसको रूट में ले लिया। अब देखिए इनके जो गुणनखंड आए हैं, मैं एक और रूट बनाता हूँ, क्योंकि देखिए यही रूट ए भी है, इसका गुणनखंड किए हो ए आया है ना, तो जब ए रूट में है तो इनको भी रूट में कर देना है। रूट का मतलब वर्गमूल ही होता है जब ये बाहर निकल के आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दो। ध्यान देना, जब भी आंसर आएगा तो प्लस माइनस के साथ में आएगा, राइट। चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 बार हमने लिख दिया।
11 दो बार है तो मैंने 2 बार भी लिख दिया। अब वर्गमूल में क्या होता है, रूट, ये जो रूट लगा है यहाँ पे हमेशा 2 रहता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, ये लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे रूट में 2 का जोड़ा बनता है, यानी कि सेम सेम संख्या रहेंगी तो उनका जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो इसका जोड़ा बन गया सेम सेम था, इसका जोड़ा बन गया सेम सेम, इसका जोड़ा बन गया सेम सेम और इसका भी जोड़ा बन गया। अब जो जोड़ा यहाँ पे बना है इसमें से एक एक संख्या बाहर आएगी और एक रूट खा ले जाएगा, तो यानी कि प्लस माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 2 गुड़े, फिर इसमें से 1 2, फिर गुड़े, फिर इसमें से 1 2, देखिए 2 का जोड़ा था लेकिन एक ही हमको मिलेगा चाहे जो हो। फिर गुड़े, देखिए इसमें 2 है तो सिर्फ एक ही मिलेगा। अब गुड़ा करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस माइनस देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुड़ा 11 में करोगे 11 8 88 हो गया और यही आपका आंसर हो गया बच्चों, राइट। चलिए अब सेम ऐसे ही इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करिए। दूसरा है प्रश्न बच्चों 11,664। तो आपको क्या करना है, पहले 11,664 का गुणनखंड कहना है। तो इस तरीके से बना लो, हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे ये देखें, क्या लास्ट में सम संख्या है, बिल्कुल। अब सम संख्या तो 2 से काटोगे, अगर यहाँ पे लास्ट में सम संख्या नहीं रहेगी और 0 नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, अलग संख्या से काटोगे, तब वो 2 से नहीं कटता है। अब सम संख्या 2 से काटोगे तो 2 से भाग दोगे, यानी कि काटने का मतलब भाग देना होता है। तो 1 में तो जाएगा नहीं, छोटा है, तो 11 को ले लोगे। तो 11 में 2 का पहाड़ा कितनी बार, 2 5 10 होता है ना, तो 5 बार जाएगा। अब देखिए 2 5 10 होगा, लेकिन 11 था तो इसमें 1 बच गया। अब जो 1 बचा है तो 6 के आगे 1 ले दो, 16 हो गया। तो 2 8 16 हो गया, ये पूरा पूरा हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब 6 है तो 2 3 6, 2 है 2 सॉरी 4 है, 2 दूनी 4, फिर सम संख्या, फिर 2 से काटो। 5 है तो 5 में 2 का पहाड़ा 2 ही बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन इसमें 1 बचा तो ये 18 हो गया, 2 9 18। अब देखिए पूरा हो गया, तो 3 में 2 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, लेकिन इसमें 1 बच गया, क्योंकि 2 1 के 2 हुआ, लेकिन ये 3 था, 1 बचा है तो अगली संख्या के आगे 1 लगा दूं तो 12 हो गया, तो 2 6 के 12, फिर सम संख्या, फिर 2 से काटो, 2 1 के 2। अब 9 है तो 2 का पहाड़ा 9 में कितनी बार, 2 चौका 8 होता है, तो 4 बार। इसमें 1 बच गया तो 1 11 हो गया, तो 2 5 10, फिर इसमें 1 बच गया तो ये 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से काटो। 1 में जाएगा नहीं, 14 में ले जाएंगे तो 2 7 14 हो गया। 5 में कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन इसमें 1 बचा तो 1 18 हो गया, 2 9 18। अब ध्यान देना बच्चों, लास्ट में अब सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। अब हम इसको काटेंगे कितने से, देखिए इसको आप 3 से काटिए, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3 आता है तो 3 से काटिए। तो 3 से काटोगे तो इस 7 है तो 7 में 3 का पहाड़ा कितनी बार, 3 दूनी 6, तो 2 बार। 1 बच गया, 12 हो गया, तो 3 चौका 12 हो गया। अब 9 है तो 3 त्रिक का 9 हो गया, फिर 3 से काटो। 2 में जाएगा नहीं क्योंकि 3 से छोटा है, तो 24 में ले जाएंगे, तो 3 8 24, फिर 3 1 के 3, फिर 3 से काटो। अब 8 है तो 3 का पहाड़ा 8 में कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 बचा इसमें ना, अरे 3 दूनी 6 हुआ, ये तो 8 था तो इसमें 2 बचा कि नहीं, 2 बचा, तो यहाँ पे अगली संख्या 1 है तो 1 के आगे 2 लिख दूँ तो 21 हो जाएगा ना, तो 3 7 21। अब हम जानते हैं 3 9 27 वैसे ही होता है। अब 9 आ जाए तो 3 से कटता ही है, 3 त्रिक का 9 और 3 1 के 3। अब जो गुणनखंड आया है यहाँ पे लिखो, 11,664 बराबर प्लस माइनस रूट में 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, हो गया 6 बार। जोड़ा बनाइए, बन गया जोड़ा। अब एक एक संख्या बाहर लीजिए, प्लस माइनस है, ये बराबर है, तो 2 आएगा गुणे, इसको आप कोष्ठक में कर लिया करिए, ओके। इसका फिर 2 उतार लीजिए, फिर गुणे 3 उतारिए, फिर इसमें से 3, फिर इसमें से 3,
हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करोगे, गुणा कराओगे ना, तो प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तो 36 गुणे 3 करो, यहाँ पे कर लो। 3 छक्के 18 की 88 लेख, 3 त्रिका 9 1 10, 108 आ गया। तो प्लस माइनस 108 ये क्या है, 11,664 का वर्गमूल है बच्चों। दूसरा भी हल हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ इसी का। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया है 4900, तो 4900 को लिखो, गुणनखंड करो। तो मैंने एक चीज़ अभी आपको बताया ना कि अगर लास्ट में सम संख्या हो और फिर क्या हो, जीरो हो, तो हमेशा 2 से कटेगा। 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो गया। ये 9 है तो 2 का पहाड़ा 9 में 2 चौका 8 यानी कि 4 बार। इसमें 1 बचा, अभी 10 हो गया, तो 2 पच्चे 10, बस जीरो उतार लो ऐसे। फिर 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब इसमें फिर 2 दूनी 4, लेकिन इसमें 1 बच गया कि नहीं, बचा ना, ये 10 हो गया, तो 2 पच्चे 10। अब देखिए बच्चों, लास्ट में अगर आपको 5 दिखे तो इसको 5 से काटना। कितने से, 5 से काटना। जीरो दिखे तब भी वो 5 से कटता है, लेकिन शुरू में था 2 से मैंने काट दिया। तो देखिए अब लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटेंगे, तो 5 से काटिए, तो 1 में जाएगा नहीं, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 12 में कितनी बार, 2 ही बार जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए 5 दूनी 10 हुआ, ये तो 12 था ना, 2 बचा है, तो 2 बचा था, अगर इस 2 के आगे मैं 2 लिख दूँ 22 हो जाएगा। तो 22 में 5 का पहाड़ा कितनी बार, 5 चौका 20। अब 22 था, 20 आया तो फिर 2 बच गया, अभी 25 हो गया ना, तो 5 पच्चे 25। फिर 5 से काटो, 2 में जाएगा नहीं, 24 में ले जाएंगे, तो 5 चौका 20। अब 5 चौका 20 हुआ, लेकिन ये तो 24 था, 4 बचा कि नहीं, बच गया ना, तो 4, 5 के आगे 4 लिख दूँ, 45 हो जाएगा, तो 9 45। अब देखिए लास्ट में क्या है, 9 है। अब ये तो देखिए बच्चों 9 है ना, तो जब भी 49 आ जाए तो इसको 7 से काटना। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इतना समझते रहिए। 49 आ जाए तो 7 से ही काटना, तो क्योंकि 7 सत्ते 49 होता है और 7 1 के 7 होता है। चलिए बराबर प्लस माइनस रूट में 1 2 गुणे 5 भी 2 बार, 7 भी 2 ही बार है। जोड़ा बना लीजिए। देखिए जोड़ा बनाते समय सेम सेम संख्या होनी चाहिए, नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। फिर प्लस माइनस कोष्टक में कर लीजिए, 2 गुणे इसमें से 1 5, इसमें से 1 7। तो देखिए प्लस माइनस 2 पचे 10, 10 7 70, और ये आपका आंसर आ गया। राइट बच्चों। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर अपना इसी का चौथा। देखिए बच्चों हमारा है यहाँ पे जो संख्या है 47089, राइट, यानी कि 47,089। अब देखिए इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो एक चीज़ बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हमारी संख्या है पहले हम चेक करेंगे। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, अब हम चेक करें क्या 3 से कट रहा है। तो 3 से देखिए, 3 1 के 3 हो गया, तो इसमें कितना बचा 1, ए हो गया 17, तो 3 पचे 15 बचा कितना 2 हो गया 20, तो 3 छके 18, 18 तो लेकिन 20 था, 2 बचा 28 हो गया, तो 3 9 27 19, 3 नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से भी तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से नहीं कटेगा। तो 6 से भी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि जब 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो 6 का पहाड़ में 3 और 2 ही होते हैं ना, 6 के पहाड़ में 3 और 2 ही होते हैं, तो वैसे भी नहीं कटेगा। तो 7 से चेक करेंगे। देखिए 4 में जाएगा नहीं, तो 47 है, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 47 से ज़्यादा ना हो, तो 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42 हुआ, लेकिन ये 47 है, तो हो गया 5, ये 50 हो गया, 7 सत्ते 49, बचा कितना 1, ये 18 हो गया, तो 7 दूनी 14, 4 हुआ 49 हो गया, 7 सत्ते 49 कट जाएगा, तो 7 से काट दीजिए। देखिए 7 छंग 42, इसमें कितना बचा 47 था ना, ये तो 42 हुआ, लेकिन 5 बच गया बच्चों, 5 बचा है, तो अगला संख्या 0 है, तो 0 के अगर मैं यहाँ पे आगे 5 लिख दूँ 50 हो जाएगा ना, तो 7 सत्ते 49 होता है। अब 50 था 49 हुआ, तो 1 बचा,
ये 18 हो गया, तो 18 में 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचा 49 हो गया, 7 सत्ते 49। तो फिर 7 से काटिए, तो 7 8 56, 7 9 63। देखिए 6 में जाएगा नहीं, 67 में ले जाएंगे, तो 7 9 63। अब 67 था 63 हुआ, तो 4 बचा, ये हो गया 42, तो 7 6 42। फिर इसके बाद 7 1 के 7। अब फिर देखिए 7 से कट रहा है, 7 1 के 7 बचा कितना 2 हो गया 26, तो 7 को 28 नहीं होगा, 7 तिरिक 21, 21 हुआ, तो 5 51 नहीं कटेगा। तो ये जो होता है बच्चों ना 961, अगर आप वर्ग याद किए होंगे, 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद किए होंगे, तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो 30 का वर्ग होता है बच्चों, वह होता है 30 गुणे 30, यानी कि 3 त्रिक का 900। अब ये 900 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 900 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो मैंने तो याद किया है 50 तक। अब देखिए 31 का जो वर्ग होता है, 31 का बच्चों जो वर्ग होता है वह होता है 961, यानी कि ये जो 961 है 31 से ही कटेगा। आपको कुछ ना कुछ तो याद करना होगा, तभी आप अच्छे तरीके से लगा पाओगे, राइट। तो देखिए 31 से कटेगा, तो 31 एक संयम होता है 961, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा, और 31 से 31 को कैंसिल कर दो, यानी कि 1 हो गया। ये आपके गुणनखंड आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखिए रूट में 47,089 बराबर प्लस माइनस रूट में 7 × 7 × 31 यानी कि 31। देखिए जोड़ा बन गया। अब बाहर निकाल लीजिए, 7 आ गया, गुणे यहाँ पे 31 आ गया। अब क्या करिए, गुणा करा लीजिए, तो 7 1 के 7, 7 तिरिक 21, 217 इसका आंसर हो गया बच्चों। यानी कि 47,089 का जो वर्गमूल है वह है 217, वो प्लस माइनस में, प्लस और माइनस दोनों होता है आंसर। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आपके प्रश्न नंबर 1 में 4 प्रश्न थे, चारों हो चुके हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको अब की बात सिर्फ धनात्मक ही लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है, और सेम वही काम कहना है गुणनखंड ही। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों दिया है, यानी कि अंश और हर दोनों में दिया है, तो दोनों का गुणनखंड करेंगे और सेम इन्हीं के स्थान पे ऐसे हमको पुट कर देना है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं 625 का निकालता हूँ। देखिए बच्चों 625 का, तो 625 का निकालिए। चलिए हम काटते हुए ऐसे चलते हैं। लास्ट में हम 5, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मैंने क्या बताया था, जब 0 दिखे या फिर 5 दिखे तो 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटिए। देखिए 5 1 के 5 हो गया, 5 1 के 5 हो गया, इसमें 1 बचा, ये हो गया 12, तो 5 दूनी 10। अब 10 हुआ, 12 था, 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 25। फिर काटिए 5 से, 1 में जाएगा नहीं, 2 को साथ लेंगे तो 12 हो गया, तो 5 दूनी 10। अब 12 था, 10 हुआ, तो 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 25। ये 5 5 25 वैसे ही है, तो इसे हम काट देंगे। 5 1 के 5 हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों 1296 का निकालिए। तो 1296 लास्ट में क्या है, सम संख्या 2 से काटेंगे। 1 में जाएगा नहीं तो 12 में जाएगा, तो 2 छंगे 12 हो गया। अब फिर अब ये 9 है, तो कितनी बार, 4 बार, 2 चौका 8 हो गया, इसमें 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। फिर काटिए 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर काटिए 2 से, तो 2 1 के 2, इसमें 1 बचा, ये हो गया 12, तो 2 छके 12। फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 1 में जाएगा नहीं, 16 को लेंगे, तो 2 8 16 हो गया। फिर 2 1 के 2 हो गया। अब 81 आया है। अभी जस्ट हमने 81 को कितने से काटा था, 3 से काटा था ना, 3 से इसको काटिए, क्योंकि सम संख्या ने 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटिए, तो 8 में 3 का पहाड़ा कितनी बार, 2 ही बार जाएगा, 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6 हुआ, 8 था, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सते 21।
अब 3 9 27, इतना आप भी जानते हो, मैंने बताया था 9 आए तो 3 से काटना ही काटना है। 3 1 के 3 हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, रख दीजिए 625 बटा कितना 1296 बराबर, फिर रूट में 1 2 3 4 कितनी बार है, 4 बार है। तो इसका 4 बार ऊपर 5 है तो ऐसे लिख दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। नीचे 1 2 3 4, 2 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 3 भी 4 बार है। चलिए हमने कर दिया। अब जोड़ा बनाइए, जो 2 2 का जोड़ा बन गया। अब देखिए सब में से क्या करिए, एक एक संख्या निकाल लीजिए। ऊपर वाले में से 5 गुणे 5 निकलेगा, क्यों, क्योंकि 1 5 यहाँ से 1 5 यहाँ से, बटे 2 यहाँ से 2 यहाँ से 3 और वहाँ से भी 3। अब गुणा करा लीजिए, 5 5 25 हो गया, बटे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 36 हो गया। ओके बच्चों, तो 25 बटा 36 ये 625 बटा 1296 का वर्गमूल है और ये आपका आंसर हो गया। चलो बच्चों अब हम चलते हैं इसी का प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो बच्चों, दूसरा दिया है 529 बटा 196। तो पहले हम निकालेंगे 529 का। तो ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हमको पता है कि जो 529 होता है ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से, ना 7 से, ना तो 11 से, ना तो 13 से, किसी से नहीं कटेगा। सिर्फ कटेगा ये होता है 23 का वर्ग। कितने का होता है बच्चों, 23 का। 23 23 में होता है 529, यानी कि अगर आप इसको 23 से काटोगे तो यहाँ पे 23 बचेगा, और इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ 1 से लेकर कम से कम 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लो, ये आसान हो जाएगा आपको। फिर 23 से 23 काट दो, क्योंकि 23 तो 23 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। अब बात आती है 196 की। तो हम जानते हैं कि लास्ट में हमारा 6 है, तो हम 2 से काटेंगे। 2 से काटिए, 1 में जाएगा नहीं, 19 में जाएगा, तो 2 9 18 हो गया। इसमें 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, इसमें 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18। अब 49 आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया था मार्क करके, यहाँ पे 49 आया तो कितने से काटना है, 7 से। तो 7 से काटो, 7 7 49 और 7 1 के 7 हो गया। चलिए लिख दीजिए यहाँ पे 529 कितना है, 23 गुणे 23। फिर 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, 23 का जोड़ा बन गया। इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, बाहर निकाल लो। ऊपर से 1 23 आएगा, यहाँ से एक बार 2 आएगा, यहाँ से एक बार 7 आएगा। तो 23 बटा 7 दूनी 14 हो गया। हो गया ना बच्चों। अब देखिए इसको आप सही में भी कर सकते हो, कैसे, भाग करके। 14 से भाग करोगे 23 में तो कितनी बार जाएगा, 14 1 के 14, उतार लो। उधार जाएगा 13 हो गया, 13 में से 4 गए तो 9 4 13 होता तो 9 आ गया। फिर 1 में से 1 गए, कुछ भी नहीं। यानी कि ये जो यहाँ पे आता है बच्चों ना, इसको सही के रूप में लिखते हैं। जितनी बार आएगा उसको सही के रूप में लिखेंगे, तो यानी कि 1 सही। फिर ये जो आता है हमारा शेषफल, इसको ऊपर लिखते हैं 9, और ये जो भाग करते हैं जो नीचे रहता है उसको नीचे ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 14 1 के 14, 14 में 9 जोड़ोगे आपका 14 9 23 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं इसी का प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए तीसरा है 4 सही 29 बटा 49। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद जो आंसर आएगा और जितना अंश है उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि इसका इसमें गुणा कराओ, तो मैं यहाँ पे गुणा करा लेता हूँ। देखिए छोटा सा 49 गुणे 4, तो 4 9 36 के 6 हासिल 3। फिर इसके बाद 4 चौका 16, 16 3 19 हो गया।
अब उसमें आपको ये ऊपर वाला जोड़ लेना है, यानी कि 29। 9 6 15 की 5 हासिल 1, 9 2 11, 11 खसीलो 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 हासिल कितना 2, 225 हो गया। यानी कि गुणा कराने के बाद हमारा आ रहा है 225 और नीचे ये तो रहता ही है 49। अब हम 225 और 49 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो ध्यान देना लास्ट में आपका 5 है, लास्ट में क्या है 5 है। तो चाहे तो आप 5 से काट दीजिए या फिर एक बार 3 से भी चेक कर लिया करिए। अगर 3 से कट रहा है तो 3 से ही काट दिया करिए, क्योंकि 3 पचे 15 होता है ना, तो इनके लास्ट में 5 आता है, तो उससे भी चेक करना ज़रूरी है। पहले मैं 3 से चेक करूँगा, इसके बाद अगर नहीं कटेगा तो 5 से काटूँगा। देखिए 22 है तो 3 सते 21, इसमें एक बचा 15, 3 पचे 15 कट जाएगा 3 से, काटिए, इसमें जाएगा नहीं, 22 हो जाएगा, 3 सते 21। अब 22 था 21 हुआ तो एक बचा ना, एक बचा तो अगली संख्या 5 है, 5 के आगे यहाँ पे 1 ले तो 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, एक बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब 25 तो 5 से ही कटेगा, मैंने बता दिया था आपको, 5 पच्चे 25 और 5 एक के 5, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं है। अब देखो 49 का तो आप भी निकालना जानते हो, भी जस्ट आपने किया है, 7 से काटा है, 7 सत्ते 49, 7 एक के 7 आ गया। अब यहाँ पे लिख दो 225 बटा 49 बराबर 3 गुणे ए वाला बटे ए, 7 गुणे 7 कितना हो गया। यहाँ से देखिए जोड़ा बनाइए, यहाँ भी जोड़ा बन गया, तो चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुणे 5 बटे 7, यानी कि 5 × 15, 15 बटा 7। अब इसको सही में कर लो ऐसे, 7 से भाग दो 15 में, तो देखिए 7 दूनी 14, 5 में 4 गए 1, एक कैंसिल हो गया। तो जो यहाँ पे बचता है, मैंने आपको क्या बताया था, वो सही में लिखा जाता है, जो शेषफल बचता है ऊपर, और 7 से भाग दे, 7 से नीचे, ऐसे हो जाएगा। ए आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो अगर ए दे रहा है तो ये लिखिए, अगर ए दे रहा है तो ए लिखिए, दोनों का आंसर सही होगा। अगर ऐसे नहीं करते हो फिर भी आपका सही है, राइट। चलिए अब देखो बच्चों चौथा प्रश्न, चौथा है 23 सही 26 बटा 121। तो क्या करोगे, 121 का 23 में गुणा कराओगे, जितना आंसर आएगा, जो आंसर दिया गया उसको जोड़ दोगे, जैसे जस्ट अभी आपने किया था। चलिए गुणा कराइए, 121 में 23 का गुणा, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 3 एक के 3, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 3 आ गया, 6 2 8 आ गया, 3 4 7 आ गया और 2 आ गया, और इसी में 26 जोड़ दो, 6 3 9 हो गया, 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो गया, फिर 7 में 1 जोड़ोगे आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि आ गया 2809। तो 2809 बटा 121। अब करिए गुणनखंड। ओके बच्चों, तो पहले इसका करिए 2809 का। तो मैं एक चीज़ बता दूँ बच्चों, ये जो 2809 है, ये आपका 53 का वर्ग है। क्या है, 53 का वर्ग। और 53 किसी से कटता है, नहीं कटता है, किसी भी संख्या से 53 नहीं कटता है, वह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कि 53 तिरपनहियम में होता है 2809, यानी कि 53 से भाग करोगे तो यहाँ पे आपका 53 ही होगा, फिर 53 एक के 53। अभी मैं आपको 2 से 3 से करवाऊँ, फिर 5 से करवाऊँ, 7 से करवाऊँ, 11 से करवाऊँ, तो ऐसे करवाता ही रह जाऊँगा। इसलिए जो सही है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपका टाइम भी कम लगेगा और आप जान जाओगे। अब 121 का, तो मैंने शुरू में 121 काटा था ना 11 से। मैंने क्या कहा था, जहाँ भी आपको 121 दिख जाए आपको 11 से काटना है। तो काटिए 11 11 में 121, 11 एक के 11। चलिए 2809 बटा 121 बराबर, इसका आया है 53
गुणे 53 बटे इसका 11 गुणे 11 कितना हो गया, जोड़ा बना लीजिए। तो 53 बटा 11। इसको सही में करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। देखिए 11 पाँचे 55 तो होगा नहीं, 11 चौक 44 होगा। उधार गया तो हो गया 13, 13 में से 4 गए 9। अब यहाँ पे 4 बचा है क्योंकि आपने उधार दे दिया था। 4 में से 4 गए 0 यानी कि कैंसिल। तो यहाँ पे जो होता है आपका सही लिखा जाता है। हर आपका हर कह रहे हैं शेषफल आपका यहाँ पे अंश में होता है और 11 आपका यहाँ पे नीचे हर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ओके, चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर 5 इसी का। पाँचों देखिए बच्चों, दिया है 75 सही 46 बटा आपका यहाँ पे 49 दिया है। देखिए बच्चों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़ बच्चों। चलिए अब देखिए इसका इसमें गुणा कराओगे और क्या करोगे, यहाँ पे इसको जोड़ दोगे ना। गुणा कराने के बाद जो आंसर आएगा उसको जोड़ोगे। तो 49 गुणे 75 कर लो। तो मैं यहाँ पे करा लेता हूँ एक पेज पर। 49 गुणे 75 तो 5 9 45 की 5 हासिल आपका 4 आ गया। 5 चौका 20, 20 4 24 हो गया। 7 9 63 की 3 हासिल 6 आ गया। 7 चौका 28। अब 28 में 6 जोड़ोगे 8 6 होता है आपका 14 यानी कि 34 हो जाएगा। 5 आ गया, 4 3 7 हो गया, 2 4 6 हो गया, 3 आ गया। अब 46 ऐड कर लो। 5 में 6 जोड़ोगे 11, 11 की 1 हासिल 1। 7 4 11, 11 खसीलो 12, 12 की 2 हासिल 1। 3 3 एक हसीलो आपका 6 है ना, तो 6 में 1 जोड़ोगे आपका हो जाएगा यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 3 हो गया। आ गया 37 21। चलिए अब लिख दीजिए। इसका आ चुका है 37 21 बटा 49, नीचे तो रहेगा ही। पहले मैं यहाँ पे 37 21 को काट लेता हूँ, यानी कि इनका गुणनखंड कर लेता हूँ। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका 37 21 यानी कि 3721 है, ये होता है 61 का वर्ग। यानी कि अगर आप 61 गुणे 61 करोगे ना, यही आपका आएगा 3721। यानी कि हमको क्या कहना है, इसको 61 से काटना है। कितने से बच्चों, 61 से। तो 61 से काटोगे तो 61 गुणे 61 हो जाएगा यहाँ पे 3721। तो क्या करो, 61 से फिर एक बार इसे काट दो। ये गुणनखंड आपका 61 गुणे 61 हो गया। 49 तो आपको पता ही है 7 सते 49 होता है, क्योंकि आपने कई बार अभी काट लिया है। देखिए इसका आया है 61 गुणे 61, 61 गुणे 61। इसका 7 गुणे 7, जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया। तो बचा कितना, ऊपर 61 एक बार, नीचे 7 एक बार। अब क्या करोगे, सही में लिखोगे ना, तो 7 से भाग करो 61 में। तो 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 9 63, ज़्यादा हो गया 7 अठे 56। अब ये हो गया 11, 11 में से 6 गए तो आ गया 5। ये होगा 5, 5 में से 5 गए कुछ भी नहीं, तो हो गया 8 सही 5 बटा 7। ये आपका अच्छा आंसर हो गया। तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 भी अच्छे तरीके से सॉल्व। यानी कि प्रश्न नंबर 2 में 5 सवाल थे, 5 सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बच्चों सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, यानी कि 2304। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, यानी कि जितनी बाग में पंक्तियां हैं, यानी कि जितनी बाग में पंक्तियां होंगी और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे। यानी कि एक हमको क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही हैं जितने की बाग में इतनी पंक्तियां हैं, इस टाइप के कोई प्रश्न हो, आपको हमेशा इनका वर्गमूल ही निकालना है।
तो ध्यान देना, जब भी इस टाइप से उल्टा पुल्टा करके इसी में दे दे, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कह रहा है कि उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, यानी कि एक हमको क्या बना रहा है, वर्ग टाइप का बना रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो देखिए, बाग में आपको ऐसे लिखना है, बाग में कुल पंक्तियां, कुल पंक्तियां और ये जो संख्या हमको दी गई है इसी का हमको वर्गमूल यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, इसी का वर्गमूल हमको निकाल लेना है। अब मैं क्या करूँगा, इसका गुणन खंड करूँगा। देखिए 2304 का लास्ट में क्या है, सम संख्या है, 2 से कटेगी, 2 एकन्नम 2 हो गया, फिर 2 एकन्नम 2 हो गया, इसमें 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर काटिए 2 से, तो 1 में जाएगा नहीं, 11 में जाएगा, 2 पचे 10 हो गया, इसमें 1 बचा 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14 हो गया, इसमें 1 बचा 12 हो गया, 2 छंगे 12 हो गया, फिर 2 से काटिए, तो देखिए 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, ये 17 हो गया, 2 अठे 16, इसमें 1 बचा, ये अब 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर काटिए 2 से, 2 एक के 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 त्याई 6, इसमें 1 बचा 12, 2 छंगे 12, फिर काटिए 2 से, 2 एकन्नम 2, इसमें 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 नवा 18। अब 9 हमेशा 3 से कटता है, इतना आपको पता है, ये सब रट लीजिए, यानी कि 9 किससे कटेगा, 27 किससे कटेगा, 81 किससे कटेगा, हमेशा 3 से कटते हैं। चलिए अब इतना आ गया ना, अब मैं क्या करूँगा, 2304 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर इसके बाद 3 जो है 2 बार है, जोड़ा बना लीजिए, 2 2 का बन गया, 1 1 बाहर करिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कर लीजिए, 8 दूनी 16, 16 48, ये 48 क्या है बच्चों, बाग में कुल पंक्तियां हैं, बाग में कुल पंक्तियां। ओके, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, जो प्रश्न नंबर 4 है मैं आपको दिखा देता हूं, इसके बाद मैं क्या करूंगा, पेपर पे इनको सॉल्व करूंगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियां थी। अब देखिए उसी प्रकार से दे दिया ना कि जितनी बाग में पंक्तियां थी, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ थे जितने की बाग में पंक्तियां थी। फिर यहाँ पे वही भाषा बोल रहा है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको संख्या यहाँ पे दी गई सैनिकों की कुल, इसका वर्गमूल। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो टोली में कितने सैनिक थे, जैसे पूछा था कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां थी, तो इसका भी वर्गमूल निकालना होगा। तो चल देखिए हम 6561 का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आपका कौन सा था, चौथा प्रश्न था, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या 6561 का वर्गमूल। अब इसका गुणनखंड करिए, तो मैं यहाँ पे गुणनखंड कर दूं। देखिए बच्चों, तो काटिए, लास्ट में क्या है, 1 है तो 3 सतह 21 भी होता है, तो हम 3 से काटेंगे। देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, अब फिर इनमें 3 1 के 3, इसमें चाहे 2 हो गया 26, तो 3 अठे 24,
इसमें बचा 2 हो गया 21, तो 3 सते 21। फिर काटिए आप 2 से, तो 2 में सॉरी 2 से कहाँ काटोगे यार, 3 से काटोगे ना, क्योंकि सम संख्या तो नहीं है, इसके लिए सॉरी बच्चों। देखिए 2 में नहीं जाएगा तो 3 सते 21 हो गया। फिर इसमें 8 है तो 3 दूनी 6 हो गया। इसमें 2 बचा, ये 27 हो गया, 3 9 27। फिर देखिए 3 से ही कटता है, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा, ये 12 हो गया, 3 चौका 12, फिर 3 त्रिक्का 9। फिर काटिए 3 से, देखिए 3 8 24, 3 1 के 3। अब 81 तो 3 से ही कटता है। देखिए 3 दूनी 6, इसमें बचा 2 हो गया 21, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 9 27, और 9 तो जिंदाबाद ही है, ये 3 से कटेगा, इतने तो सब जानते हैं। चलिए 6561 बराबर 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। जोड़ा बना लीजिए, बन गया जोड़ा, बाहर निकालिए। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, सब में से एक एक निकाल लिए। 3 त्रिक्का 9, 9 3 27, 27 3 ये 81 होता है। तो यहाँ पे 81 सैनिक थे, 81 सैनिक, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए अब चलिए अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए हैं। यदि उसके पास कुल 81 60 यानी कि 8160 जवान थे, तो बताओ कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए थे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कुल इतने जवान थे, लेकिन 60 तो शेष बचे हुए हैं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 60 के साथ हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, निकाल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ग बन रहा है जिसमें 60 जवान बच जा रहे हैं। जब हमारे पास कुल इतने थे, 60 बचे हुए थे, तो हमने कितने का यूज किया था वर्ग बनाने में, तो ये जो 60 है इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 60 शेष बचे थे ना, तभी हमने वर्ग बना के खड़ा किया था, तो इसको निकालना पड़ेगा। फिर कह रहे प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक कितने जवान खड़ा किए थे, उसको हम निकाल देंगे वर्गमूल लेकर के। चलिए देखिए 5वां प्रश्न। देखिए कुल जवान कितने थे आपके, यहाँ पे लिखिए कुल जवान, कुल जवान, कुल जवान आपके कितने थे, वर्ग बनाने से पहले की बात हो रही है। कुल जवान आपके यहाँ पे 81 60 थे, यानी कि 8160 थे। अब कह रहा है कि शेष जवान कितने थे। शेष जवान जब आपने वर्ग बना लिया तब आप कितने जवान थे, शेष जवान कितने थे, देखिए 60 थे ना, अभी मत घटाओ, 60 थे, शेष 60 थे, कुल जवान इतना थे, तो आपने वर्ग बनाने में कितने व्यक्तियों को खड़ा किया था, तो वहीं देखिए वर्ग बनाने में खड़ा किए गए जवान तो टोटल इतना थे और इतना शेष थे, तो कितना जवान खड़ा किए थे 8100। इतना जवान आपके खड़ा हुए थे वर्ग बनाने में। तो देखिए अब यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बहुत अच्छे समझा रहा हूँ बच्चों। अगर जहाँ भी आपको कुछ भी डाउट हो उसको पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। ये बोलते बोलते गला सूख रहा है यार। चलिए यहाँ पे 8100 हो गया। अब मैं 81 से क्या करूँगी, यहाँ पे गुणनखंड कर दूंगा। लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, याद रखना। तो 2 चौका 8 हो गया। अब इसमें भाग जाएगा नहीं तो हम 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 2 संख्या साथ में लेनी है, बीच में है ना, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब आप 2 संख्या लोगे। आगे तो आप ले सकते हो, लेकिन जब बीच में लेना पड़ेगा 2 संख्या तो 0 बढ़ाना पड़ेगा।
यहाँ पे 10 हो गया, तो 2 पचे 10, 0। अब देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 0। फिर देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10। अब देखो लास्ट में क्या है, 5 आ गया। कितने से काटोगे, 5 से काटोगे, 5 से काट दो। चलिए 5 से ही काट देते हैं। देखिए अब 2 संख्या ले रहे हैं तो हमको इधर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है 0, अभी हम ले सकते हैं, लेकिन बीच में होता 0 बढ़ाते। देखिए 5 चौका 20 हो गया। अब 2 में भाग नहीं जाएगा ना। अब देखिए हमको डबल संख्या लेनी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको 0 पहले बढ़ाना पड़ेगा, तब आप 2 संख्या लोगे। बीच में लोगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, याद रखना। 5 पचे 25, फिर 5 से काटो। अब 4 में नहीं जाएगा, 40 में ले जाएंगे तो 5 अट्ठे 40, फिर 5 एक के 5। अब देखो बच्चों, ये कितने से कटता है, 3 से ना, तो 3 से काट दीजिए, क्या बात है, काटिए। 3 दूनी 6, इसमें बचा 2, हो गया 21, 3 सत्ते 21। अब 27 तो 3 से ही कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एक के 3। अभी मत सोचिएगा कि हम सीरियल से काटें, कैसे काटें, उसकी बात नहीं, हमको वर्गमूल निकालना है, तो आप कैसे भी करके काट सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सीरियल से उसको काटें। मान लीजिए हमारे समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए कि हमारा 3 से नहीं कट रहा है, आप सोचो कि 3 से नहीं कट रहा है, कि लास्ट में 5 दिख रहा है, हमको आसानी हुई बच्चों काटने में 5 से, तो आप 5 से काट दिए। लेकिन लास्ट में आपको पता चला कि 3 से भी कट रहा था, आपने 3 से काट दिए, बात तो एक ही हुई ना, आंसर तो उतना ही आएगा। तो 1 2, 2 बार। अब 3 वाला लिख लो ना, 1 2 3 4, यहाँ आप सीरियल से बना लेना। फिर देखिए 1 2, जोड़ा बनाइए, 2 हो गया, 3 3 5, तो 2 त्याई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, तो आपके 90 जवान थे, 90 जवान। राइट बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये छोटा था तो हमने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि इसको आपको समझाना है। मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करिए। देखिए 1890 का, यानी कि 1890 का आप गुणनखंड सबसे पहले करिए। लास्ट में क्या है, 0 है, 2 से काटिए, तो 18 है तो 2 9 18, फिर यहाँ पे 9 है तो 2 चौका 8 हुआ, इसमें 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया। अब लास्ट में आपको देखिए कितने दिख रहा है, लास्ट में आपको 5 दिख रहा है। तो पहले हम छोटी सी संख्या, पहले 3 से हम चेक कर लेते हैं। तो 3 त्रिक का 9, 3 एक के 3, इसमें 1 बचा 15, 3 से कट जाएगा, काट दीजिए। तो 3 त्रिक का 9, 3 एक के 3, इसमें 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से चेक करिए, 3 एक के 3, 3 पचे 15, कट जाएगा। तो देखिए 3 एक के 3 हो गया। अब देखिए 1 में भाग नहीं जाएगा तो हमको डबल संख्या लेनी है, लेकिन बीच में ले रहे हैं तो पहले 0 बढ़ाएंगे। अब 3 पचे 15 होगा। अब देखिए 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, हाँ कट जाएगा। देखिए 3 त्रिक का 9, इसमें 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये कटेगा कितने से, 5 से, लास्ट में 5 है, तो 5 7 35 और 7 1 के 7 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूँ 1890 और इसका गुणनखंड क्या आया है, 2, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है। अच्छा बताओ बच्चों, पूर्ण वर्ग होने के लिए, किसी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा होना जरूरी है, जोड़ा होना जरूरी है। अगर संख्या का जोड़ा बन रहा है तो पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं है। अब देखो इसमें मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही संख्या ऐसी 3 है जिसका एक बार जोड़ा बन रहा है, ना तो 3 और कोई है। अगर 3 कोई और होता तो इसका जोड़ा बन जाता, 2 होता तो इसका बन जाता, 5 होता तो इसका, 7 होता तो इसका बन जाता, यानी कि मिसिंग है। 5 भी, 7 भी, 2 भी, 3 भी क्या है, मिसिंग है। जो मिसिंग है उन्हीं का गुणा कराने पर ये संख्या
पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी कि उन्हीं संख्याओं का गुणा अगर मैं इसमें क्या करूँ करा दूँ तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी बच्चों। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए 1890 में कौन कौन सी संख्या मिसिंग है, एक तो 2 मिसिंग है गुणे, एक 3 मिसिंग है, 5 और 7 इतनी संख्याएं मिसिंग हैं। तो बराबर इनका गुणा कराइए, तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 का गुणा 7 में 7 तरीक 21, 210 हो गया। तो 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी बच्चों अगर मैं इन सभी संख्याओं का गुणा इस संख्या में करा दूंगा तो अभी जोड़ा बन जाएगा, जब जोड़ा बन जाएगा संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। वहीं पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में गुणा कराने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 210 है, राइट। चलिए अब अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखो बच्चों। आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका गुणनखंड कर लेता हूँ, तब देखता हूँ कौन सा बवाल होने वाला है। तो पहले यहाँ पे 9408 का गुणनखंड कर लेता हूँ। अब देखिए लास्ट में सम संख्या 2 से काटिए, 2 चौका 8, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14, 0 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 1 के 2, फिर यहाँ पे 2 1 के 2, इसमें 1 बचा ए हो गया 15, 2 सते 14। फिर इसमें 1 बचा ए हो गया कितना 12, 2 छंगे 12। 2 से काटिए, 1 में नहीं जाएगा 11 लेंगे तो 2 पचा 10 हो गया, 1 बचा 17 हो गया, 2 अठे 16 हो गया, 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16 हो गया। फिर देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 नवा 18, फिर 2 चौका 8। फिर काटिए 2 से, कितनी बार कटेगा यार, 2 एक नम 2, 2 चौका 8। अब देखिए इसमें 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14 हो गया। अब आ गया कितना 147 आ चुका है। अब 147 किससे कटेगा, तो देखिए एक कटता है कितने से, 3 से, क्योंकि सम संख्या नहीं है 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, इसमें बचा 2 हो गया 27, तो 3 नवा 27। अब आ गया 49, 49 किससे कटता है, 7 से ना, तो 7 सते 49, 7 एक के 7। चलिए कितना आया गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 3 4 5 और 6, 3 एक बार है, 7 2 बार है। जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, यानी कि सिर्फ 3 ही मिसिंग संख्या है। अगर मैं क्या करूं, इसमें 3 से भाग करा दूं तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, भाग कराने से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ इतने ही अंक बचेंगे, 2 2 2 2 7, यानी कि 3 हट जाएगा भाग देने पर, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसी कारण से ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है जो 3 का जोड़ा नहीं बना है। अगर मैं इस 3 को काट दूं, काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना, मैंने आपको समझाया ना। तो अगर 3 से मैं भाग कर दूं, ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आपको लिखना है 9408 में 3 से भाग देने पर भागफल जो आएगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज आपका जो अभ्यास 2 का बी है बच्चों समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2 का सी सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आई हो और अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इग्नोर करके मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए ही मेहनत करते हैं। थैंक यू गाइज।